इसार राना साहब, आप हमारे साथ ही है ना? जी जी, मैं हमेशा आपके साथ। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। इसार राना साहब, जोड़ी सहूलत चाइना को दस्तयाब है कि वहाँ पे वो धक्के दे लेते हैं, वट्टे मार लेते हैं एक दूसरे को, गालियाँ दे लेते हैं, लेकिन गोली नहीं चलाते। यार ये सहूलत हमें क्यों नहीं दस्तयाब हो सकती इंडिया के साथ, कि इतनी जो कैजुअलिटीज़ होती हैं, इतने हमारे लोग शहीद होते हैं, इतने सिविलियन जो है उनके ऊपर बमबारी की जाती है, तो हम भी यहाँ पे अगर हथियार वथियार ले लें और इंडिया भी ले ले तो धक्के शक्के मार के हम लड़ाई कर लिया करें, क्या ख्याल है? ब्रिगेड साहब, लद्दाख जो है, ज़ाहिर है पहले भी एक जंग हुई थी 62 के अंदर, इसी महाज पे हुई थी, और अब फिर वहाँ पे जो है वो चाइनीज़ कहते हैं कि इंडिया की तरफ से पहले मुदाखलत हुई है, क्योंकि उसने वहाँ पे इंस्टॉलेशन बनानी शुरू की हैं, चाहे और इंडियंस कहते हैं कि जी चाइना जो है वो फ़ौजें घुसाई हैं। में अगर आप इस मौजू को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में डिस्कस करें तो इसके अंदर सिर्फ चाइना तो एक साइड पे, इसके अंदर फिर आपको नेपाल, भूटान, सिक्किम, तिब्बत, इन तमाम को भी, और उसके साथ साथ चाइना क्लेम करता है कि इंडिया के जो अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है वो भी तिब्बत से बिलोंग करता है और उस पर भी चाइना का हक है। तो ये तो बहुत एक ऐसी टॉपिक है जिसके अंदर इंडिया की जो सुबकी है और इंडिया की पसपाई जो है वो हर लेवल पे आपको नज़र आएगी। लेकिन चूँकि इस तरफ स्पेसिफिकली लद्दाख के हिसाब से बात हो रही है, तो आप पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कर ले, जो अनडिमार्केटेड बॉर्डर कर ले, जो 3448 किलोमीटर पर फैला हुआ है, वो है इंडिया और चाइना के दरमियान। और ये लद्दाख जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, ये वो जगह जब 1962 में जिस वक्त जंग हुई थी, तो इंडिया चाइनीज़ फोर्सेस ने, आपको पता ही है कि वो कहाँ तक आ गई थी। उसके बाद उन्होंने जब रिट्रीट किया तो इस लद्दाख के अंदर स्पेसिफिकली उन्होंने कि 20 किलोमीटर का इलाका छोड़ के वहाँ से पीछे आ गए थे, जहाँ पे उन्होंने अपनी डिफेंस लाइन क्रिएट की थी। लेकिन उन्होंने ये वो जो इलाका था वो हमेशा उन्होंने क्लेम किया कि इलाका लद्दाख का जो है वो चाइना से बिलोंग करता है। इसी तरह इंडिया का एक नेपाल के साथ डिस्प्यूट है जो महाकाली नदी के साथ जो चलता है, और उसके ऊपर कोई 87 किलोमीटर का एक पैच है जो इंडियन ने जो सड़क जो है वो नेपाल तामीर कर रहा है चाइना से लिंक करके, वन बेल्ट वन रोड के कॉन्सेप्ट के तहत। और वो उस रोड के पैरेलल जा रही है, जो रोड जो है जो इंडिया ने तामीर की है, और इस रोड की तामीर का ठेका भी इंडिया लेना चाहता था, लेकिन नेपाल ने कहा है कि हम ये रोड बजाते खुद तामीर करेंगे और हमारी फौज ये तामीर करेगी। इसके साथ साथ 1827 में जो नेपाल की जो सिबोली ट्रीटी हुई थी, जो मोनार्क ऑफ नेपाल और जो अपना ब्रिटिश राज जो था उस ज़माने में, उनके दरमियान एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें नेपाल, ईस्टर्न नेपाल और वेस्टर्न नेपाल का जो डिवीज़न थी बॉर्डर की, वो की गई थी। अब नेपाल ने जो नया नक्शा जारी किया है वो नया नहीं है, वो उसी सिबोली ट्रीटी पे जिस पे इंडिया ने उनको जो इलाका इस नदी के जो अपना नॉर्थ में जो एलोकेट किया था, जो नेपाल की बाउंड्री बनती थी और जो ऊपर जाके चाइना से मिलती है, वहाँ तक का नक्शा उन्होंने जारी कर दिया। अब ये लद्दाख के ऊपर लद्दाख की पोजीशन क्या थी, वह अगर बड़ा ब्रीफली देखें और इसकी एक ही पॉइंट अगर अपने आप जहन में रखें, वो ये थी कि जब आर्टिकल 370 इम्पोज किया था तो कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस ग्रांट किया गया था। और कश्मीर के साथ लद्दाख का इलाका, जहाँ पे जाके इंडिया की अपने चाइना के साथ इंडिया कश्मीर की सरहद मिलती है, और लद्दाख के साथ जो पिन पॉइंट होता है, क्योंकि जब आप NJ 9840 जो कराकोरम पास की तरफ जाती है, जहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर शुरू होता है, ये एक्सेस वहां तक आता है। अब जब वहां पे आर्टिकल 370 इंडिया ने रिवोक कर दिया, आर्टिकल 370 जब साइन हुआ था तो उस ये हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था जब इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किया था, जिसको P5 के जो मेंबर्स हैं, परमानेंट 5 मेंबर्स जो हैं, जिसमें चाइना इज वन ऑफ द चाइना वाज वन ऑफ द सिग्नेटरी ऑफ दैट आर्टिकल 370। ठीक हो गया, ठीक है ना। अब जब इंडिया ने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी करार दे दिया, पहले चाइना वहां पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता था, इंटरफेयर नहीं कर सकता था, क्योंकि चाइना ने वो करारदाद साइन की हुई थी 370 और वो स्पेशल उसका स्टेटस था, स्पेशल स्टेटस। अब वो खत्म हो गया, इंडिया ने खुद ही खत्म कर दिया। अब जब खत्म कर दिया तो लद्दाख का वो इलाका नेचुरली चाइना ने क्लेम करना था। ठीक है,
ठीक है, यानी इंडिया हमें वट्टा मारते मारते पीछे इट खा बैठ। अब वो जब इलाका चाइना ने क्लेम किया, इसीलिए वहां पे अब देखिए ना, इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने परसों विजिट किया अपना 14 कोर हेडक्वार्टर का, अनअनाउंस्ड विजिट किया उसने, किसी को पता नहीं है कि वो वहां विजिट करके आया और टॉप कमांडर से मिला। इंडिया हर चीज को छुपा रहा है। ये बिपिन रावत साहब या? जी नहीं, बिपिन रावत डिफेंस साहब है जो मार्वेल, वो जो इंडियन चीफ है उनका जहन नाम, उन्होंने विजिट किया। अब बात यह है कि अब इंडिया ने क्या किया, ले के ऊपर उन्होंने एक एडिशनल एयरफील्ड तामीर किया, वहाँ लाके उन्होंने अपने अपना जो है वो एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर दिए। जो फिर इंडिया जो है वहाँ पे उस इलाके में, चाहे वहाँ सड़क भी बनाना चाहता, वहाँ वो कैंप भी लगाता, वहाँ वो पेट्रोलिंग भी करते थे। तो 5 मई, अब ये जो इलाका बनता है ना, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक है गवालान, एक है पेंगोंग तसाऊ, एक है अपना एक पास है जो 14,000 फीट के ऊपर ये जो इलाका बनता है, इसके ऊपर उन्होंने इंडियंस को 5 मई को भी उनकी लड़ाई हुई, 9 मई को भी उनकी लड़ाई हुई, जिसपे उन्होंने इंडिया को पेट्रोलिंग करने से बाज रखना चाहा। और आपको पता है फिर दोनों 150 सोल्जर उनके थे, दोनों के दौरान स्टोन थ्रोइंग भी हुई। और ये इलाका हमेशा से ये जो इलाका है ना, ये कन्फ्रंटेशन का बाइस हमेशा से रहा है। लेकिन इसके ऊपर फिजिकल कोई हुई, इसलिए कि चाइना रेस्ट्रेंट क्यों कर रहा था कि लद्दाख की एक टेक्निकल पोजीशन थी जो आर्टिकल 370 से ओरिजिनेट, तो चाइना उस इंटरनेशनल ट्रीटी को वायलेट नहीं करना चाहता। अब ना वो ट्रीटी रही, ना वो चीज रही, तो वो यूनियन कैटेगरी में किस तरह कन्वर्ट होने देगा? वो उसका इलाका है, वो उस इलाके को क्लेम करता है, वो इलाका उसके पास था, वो बजाते खुद, बल्कि यहां तक है, चाइना तो यहां तक गया था 1959 में उन्होंने, चाइनीज ने एक नेहरू का खत लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, वहां LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल। उन्होंने कहा जी इस LAC को जो है ना पीस लाइन डिक्लेयर कर दिया जाए, तो नेहरू साहब ने उसका जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद आपको याद है कि अभी अपना नरेंद्र मोदी की भी मीटिंग हुई थी। अब तो चाइनीज ने कैटेगोरिकली बता दिया कि ये तमाम, क्योंकि वहां पे चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, डिफेंस इंटरेस्ट तो है ही है, लेकिन उनके इकोनॉमिक, वो वन बेल्ट वन रोड नेपाल के साथ भी जाके चुके मिल रहा है, तो इसमें चाइना कभी ये नहीं चाहेगा कि वो इलाका जो उसके पास रहा है उसको किसी तरह भी इंडिया अपने अंदर जम कर रहे हैं। अभी हम मुमताज भट्टी साहब की तरफ जा रहे हैं। भट्टी साहब, अब जनाब वो भारतीय जो हैं उनके सोशल मीडिया के ऊपर भी, और कि जनाब मनीषा कोइराला को हम पालते रहे हैं और अब जनाब नेपाल हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। कल को कितने अदनान समीदा भी सानू यार ताना ना दे देन, वो आपकी जर्नलिस्ट कुलीग है, आजकल जनरल कैप्टन अमरिंदर सिंह की बीवी बनी हुई है, उसका भी तो ताना हमें ना मिल जाए कल को जब हमारा पड्डा हो। क्या ख्याल है? नहीं रिजवान साहब, देखिए, एक तो हम बड़ा मिसकैलकुलेट करते हैं चीज़ों को। पहली बात यह कि अमेरिका के अंदर, इसमें इंडिया के अंदर जो लोग स्ट्रेटजिक इश्यूज़ के ऊपर लिखते हैं, वो मुसलसल जो है वो इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं मोदी की पॉलिसी को। और उन्होंने ये जो हुआ है लद्दाख का मामला, इसके ऊपर अमेरिका के ऊपर भी तनकीद की है। ट्रंप का जो ट्वीट हुआ है उसको तनकीद का निशाना बनाया है कि जनाब ये क्या कह रहे हैं कि हम सालसी, बजाय इसके कि ये तो मुज़म्मती बयान देते, तो इन्होंने तो एक न्यूट्रल सी स्टेटमेंट दे दी है। पहली बात ये कि हम अपनी जगह पे ही देखें, हमारे मुल्क में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की भरमार है। हम अपने तौर पे ही ये तय कर लेते हैं, तय करके बैठ जाते हैं कि अमेरिका चीन के साथ लड़ना चाहता है और इंडिया जो है वो चीन के साथ लड़ना चाहता है। ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं है। देखिए, चीन के साथ लड़ने का फिल वक्त इनका बिल्कुल कोई इंडिया का इस स्ट्रेटजी नज़र नहीं आती। अगर आप वहाँ भी देखें तो ये कोई ऐसी झड़प नहीं हुई जिसमें बड़ी मारामारी हो गई हो और दोनों तरफ से जो है वो लोग मारे गए हों, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। वहाँ पे वो डिसआर्म्ड हैं लोग। ये ज़रूर गए जो भारतीय आर्मी चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवान, वहाँ पे वो अपने लोगों का यकीनन हौसला बढ़ाने गए होंगे, अपने फौजियों का, क्योंकि थोड़ा बहुत लितर पौला तो बारकैफ हो गया था। तो ये सिकम से ये शुरू हुआ था। ये को बहुत कन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ नज़र नहीं आता मुझे, बीइंग अ डिफेंस रिपोर्टर। ये मामला को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा चीन और इंडिया के दरमियान। इंडिया को इस वक्त पता है वो फोकस हैं वो कश्मीर के अंदर जो है वो अपनी जो उनके नापाक अज़ाइम हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। वहाँ से नौजवानों को उठा कर कत्ल किया जा रहा है और वहाँ पे फुली वो एंगेज्ड हैं। और इस मौके के ऊपर कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि एक और फ्रंट खोल के वो, और फिर चीन के साथ फ्रंट खोल के किसी नई मुसीबत में जो है वो पड़ें। देखिए, अगर आप ये सवाल जब उठाते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ इंडिया का जो सलूक है चीन के मुकाबले में कुछ और है, तो उसकी बुनियादी वजह
आपके साथ भी सलूक ठीक हो। अगर आपकी इकॉनमी जो है वो इस वक्त देखें ना, इस वक्त चीन जो है वो एक इस रीजन की बड़ी ताकत है और उसके साथ फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है वो रीजन के ममालिक के वाबस्ता हो चुके हुए हैं और सबको ये नज़र आ रहा है, इंडिया समेत तमाम ममालिक को, कि जी वो बिल्कुल चीन को आइसोलेट करके या उसके साथ तजारती रवाबत ख़त्म करके इकनॉमिकली सर्वाइव नहीं कर सकते, इवन के अमेरिका भी नहीं कर सकता। तो ये चीज़ हम मद्देनज़र नहीं रखते। हम माइनस इकॉनमी के अंदर बैठकर जो है वो बात करते हैं कि जी भारत हमारे साथ बातचीत करे। तो चीन ने तो पहले अपने आप को ग्रो किया, उन्होंने साइंसी बुनियादों के ऊपर अपने डिफेंस को जो है वो उस्तवार किया, अपनी इकॉनमी को ग्रो किया, अपने जो वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट थे उनको ख़त्म किया और फिर वहाँ पे एक इकनॉमिक लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट दिया कि वहाँ पे रिकॉर्ड है ये दुनिया में कि ख़ते गुर्बत से जो नीचे अफराद थे सबसे बड़ी तादाद जो है वहाँ पे अपलिफ्ट की उन्होंने। तो ये वो फैक्टर्स हैं। अच्छा, रह गई बात नेपाल की। ये नेपाल एक टोटल डिफरेंट मामला है। चीन और भारत के कॉन्फ्लिक्ट के निस्बत नेपाल के अंदर हमेशा से राह का एक बड़ा मजबूत नेटवर्क रहा। सेकंड होम स्टेशन उसको वो गिना करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये असर रसूख ख़त्म हुआ। इसमें जो है वो इन्फ्लुएंस कुछ हमारे इदारों ने भी काम किया, खुद चीन ने काम किया और चीन के साथ उनका जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट जब से अटैच हुआ और उनको नज़र आ रहा है कि वो चीन के साथ जो है वो लग के अपने मईशत को बेहतर बना सकते हैं, तो उनका एक इंटरेस्ट चेंज हुआ और कुछ भारत से वहाँ पे गलतियाँ हुई उनके तोड़ फोड़ के अंदर, या जो लोग वहाँ पे मरवाए गए थे। उसके बाद से इंडिया का इन्फ्लुएंस वहाँ से ऑलमोस्ट अब उस तरह का नहीं है जैसा कि आज से 2-4-5 साल कबल था। तो वहाँ पे एक बैलेंस पावर या एक इस तरह की लड़ाई ज़रूर इंटेलिजेंस जिसे आप कह सकते हैं प्रॉक्सी वार, वो पहले भी रहती थी, अब भी मौजूद है। लेकिन चीन के साथ ये जो मामला तनाज़ा है इनका, इंडिया का, वो मुझे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।